जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्म अनुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्रश्न पूछा गया। तो आप जानते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अथर्ववेद सबसे नया है। संगीत का जनक सामवेद। यज्ञ एवं पद दोनों में जिसका उल्लेख किया गया है यजुर्वेद है। त्रयी, वेद त्रयी कभी कभी कहा जाता है, तो इसमें अथर्ववेद को छोड़कर 3 वेदों का समूह को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ध्यान देना इसको। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? याद रखना, ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय, चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौड़ वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में पाया जाता है। देखो, मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आप जानते हैं कि अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, औषधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है। यजुर्वेद में आप जानते हैं बलिदान संबंधी विधि का उल्लेख किया गया और सामवेद में संगीत का जनक यानी संगीत का वर्णन है। तो D4 है और A3, ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। आगे अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आप जानते हैं कि प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में एक कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। सामवेद संगीत का जनक, अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किया गया है। तो A4 ध्यान देना और B2, C1 और D3। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएँ हैं।
यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आप जानते हैं जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इन सब का उल्लेख अथर्ववेद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, 1028 ऋचाएँ हैं। अगला है, ऋग्वेद में क्या है? स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें जैसे ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय। सामवेद का कौन सा? पंचबीस। अथर्ववेद का गोपथ। यजुर्वेद का शतपथ। तो गोपथ अथर्ववेद का, यजुर्वेद का शतपथ। ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे, ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचबीस, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ध्यान देना, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद से संबंधित है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संदर्भ में जानकारी देता है। ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का है। तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद का है। शतपथ यजुर्वेद का है और गोपथ अथर्ववेद का है। इसको याद रखना है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो याद रखना, सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ध्यान देना, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो है सामवेद। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। मतलब ऋग्वेद पर ही सामवेद आधारित है। 99 को छोड़कर सभी जो अन्य छंद हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है, एटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ध्यान देना, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। और ध्यान देना, कौन सा उपनिषद है जिसमें मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है? अगर ये पूछा जाता है, सो
श्वेताश्वर उपनिषद है, याद रखना। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहली बार मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्याय ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, दिया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह आजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नाचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय से शासक थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण ही हिरण्यनी कहा गया है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिरण्यनी शब्द किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है? तो सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ध्यान देना, चिनाब नदी। ठीक, चिनाब, वर्तमान में जो चिनाब नदी है, पहले इसे वैदिक साहित्य में अस्कनी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ध्यान देना, कुभा और क्रुमु। कुभा और क्रुमु अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। आप जानते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा काबुल नदी जो वर्तमान में है, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल एवं सुवास यानी स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ध्यान देना, अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। तो कुभा यानी जो वैदिक नदियां हैं और आधुनिक किस नाम से जानी जाती हैं? तो कुभा, ध्यान देना, काबुल, परुशनी नदी, राबी, सदा नीरा, ये आप जानते हैं गंडक है, और सुतुद्री सतलज। कुभा वर्तमान में काबुल के नाम से जानी जाती है। परुशनी राबी, सदा नीरा गंडक और सुतुद्री सतलज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। तो ध्यान देना, आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। याद रखना, श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों ध्यान देना सही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। यानी वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। याद रखना है। निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो याद रखना, लोपामुद्रा। इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना हुई है। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थीं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का के रूप में हुआ। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। ध्यान देना, गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। किसे? स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च। ध्यान देना, मसाका का मूल्य सबसे कम होता था और निशाका का मूल्य सबसे ज़्यादा होता था। बोगाज कोई क्या है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई, ध्यान देना, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ध्यान देना, बोगाज कोई जो एशिया माइनर वर्तमान में तुर्की के पास स्थित है से पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें
वैदिक देवताओं का वर्णन है। बोगाज कोई है, ध्यान देना। वैदिक देवताओं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था और इनका मत था कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, किंतु इतिहासकारों ने इनकी बातों को सही नहीं माना। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोपथ आप जानते हैं अथर्ववेद का है। इसमें पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम, रहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो अंग और मगध, इसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल आप जानते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृत का धुर समझा माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का शोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। प्रमुख धर्म क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ पर आधारित था। आप जानते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद इसमें विश्वास नहीं करती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यह यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होते थे। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? बहुत बार पूछा जाता है। परुष्णी नदी यानी वर्तमान में रावी नदी के पास हुआ था। दशराज युद्ध में आप जानते हैं एक तरफ 10 राजा और दूसरी तरफ राजा सुदास अकेले ही थे और राजा सुदास इसमें जीत गए थे। किस नदी किनारे दशराज युद्ध हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है? तो सरस्वती, याद रखना, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। अच्छी माँ, अच्छी देवी, अच्छी नदी के नाम से इनको पुकारा गया है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो
ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। याद रखना। किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुहयु, पुरु, अनु, तुर्वसु आदि शामिल हैं। किकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे। प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के अस्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो याद रखना, जौ के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र ये प्रणाली लोकप्रिय थी। यद्यपि कई स्थानों पर जनता द्वारा चुनाव के भी उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा कौन सी सभा थी? एक मंत्री परिषद थी। ध्यान देना, एक मंत्री परिषद थी। तो ध्यान देना, वैदिक काल में सभा और समिति नाम दो संस्थाएं थीं। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। आप जानते हैं सभा और समिति को ब्रह्मा की दो पुत्रियां भी कहा गया है। दो पुत्रियां भी कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो याद रखना, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान देना, न्यायिक कार्य सभा के द्वारा किया जाता था। सभा, समिति एवं वितध ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कहाँ पर? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, प्रेम विवाह, ये सब का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववाद। बहुदेववाद। आकाश के देवता, यानी बहुदेववाद का मतलब कई प्रकार, यानी देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित है। अग्नि से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता माना गया है? इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता माना जाता है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? याद रखना, इंद्र।
इसमें सही कूट का चयन करना है। पूछा गया है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावट के देवता, सही है। पापियों को दंड देना गलत है इंद्र के विषय में। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, ये भी गलत है। वर्षा का देवता, ये भी सही है। युद्ध के देवता पूछा है तब भी सही है। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पाप करने वाला, सतक्राति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता है? तो इंद्र, इन्हें युद्ध का देवता कहा जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया। इन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला या युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सोमरस, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान यानी दानी आदि नामों से जाना गया है। यानी इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, वृत्तासुर भी कहा गया है, पूर्भिद कहा गया है, सोमापा कहा गया है, सतक्रति कहा गया है, मधवान कहा गया। 800 से लेकर 1600 ईसा पूर्व का 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल किस युग में जुड़ा है? तो आप जानते हैं ब्राह्मण युग से जुड़े हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इसके जो रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं। यह मंत्र सविता को समर्पित है यानी सूर्य को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक क्या है? पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रसावा द्वारा की गई थी, यानी पुराणों की रचना। भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। भागवत गीता महाभारत का ही क्या है? एक भाग है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें 24,000 श्लोक थे। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 1,00,000 श्लोक। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वासुकी, याद रखना। यानी मथनी के लिए मंद्रांचल पर्वत रस्सी में सर्पों के राजा वासुकी शामिल थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में ऐसा हुआ था।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद का मतलब होता है सत्य की ही विजय, यानी सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। और आप जानते हैं भारत के राज चिन्ह में भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषद का एक कथन है। इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? याद रखना, किसी भी उपनिषद का सफ़ेद अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा नहीं होता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, कैरिड ऑन ए वाइट हॉर्स। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से संबंधित है। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान देना, ईरान से संबंधित है। अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। अगला है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पूछा गया है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, नदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग को केवल ताम्र और लोहों का ज्ञान था। तो गलत है, दूसरा गलत है। लोहा आप जानते हैं वैदिक काल के लोगों को ज्ञान हुआ। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, ये भी गलत है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? याद रखना, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थीं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोष। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित न होकर भंडार संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी? 16 संस्कार। गौतम धर्म सूत्र में ध्यान देना 48 मिलती है इनकी संख्या। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यह सर्व प्रचलित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग
पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वैदिक काल से संबंधित था। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।